वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओडीआई सीरीज का आगाज हो गया है। कल पहला ओडीआई पाकिस्तान ने वहां पर 5 विकेट से जीत लिया बआसानी। एट द एंड आप उसे कह सकते हैं कि एक लोअर पार्ट ऑफ टारगेट चेस कर रहा था पाकिस्तान, सिर्फ 201 रन का, और पाकिस्तान ने बआसानी 5 विकेट नुकसान पे हासिल कर लिया। पहले बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान ने 200 पे ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। पिक ऑफ द बॉलर वहां पर रहे डेब्यूटेंट अरफात मिनहास, जिन्होंने 42 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है कि डेब्यू पे वो 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए हैं, और ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो पहले स्पिनर बन गए हैं। और ये बेस्ट बॉलिंग जो फिगर है फॉर ए स्पिनर ऑन डेब्यू, तो ये भी उन्होंने हासिल किया। तो एक ड्रीम डेब्यू था उनके लिए। काफी अर्से से उनके हवाले से बात चल रही थी सर्किट में कि उनको आना चाहिए, और जब उनको वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली है तो उन्होंने वहां पर उसको सही तरीके से ग्रैब किया और बड़ी आउटस्टैंडिंग तरह से उन्होंने बॉलिंग की। पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स ने भी उनको हेल्प किया। अगर हम कहें, अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, तो इस तरीके से उन्होंने ओवरऑल एक अच्छी स्पेल की और पाकिस्तान को हेल्प किया कि जिससे ऑस्ट्रेलिया को लोअर टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर सकें। ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर अगर हम बात करें तो मैथ्यू शॉट और मैट रेनशॉ के अलावा कोई बैटर वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाया उन कंडीशंस पे। वो भी सेट होकर उस इनिंग को बड़ा नहीं कन्वर्ट कर पाए दोनों, लेकिन उन दोनों ने एटलीस्ट अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ रेजिस्टेंस शो की और वहां पर कुछ इंप्रेसिव बैटिंग की वहां पर उन्होंने। पाकिस्तान ने टारगेट 5 विकेटों के नुकसान पे हासिल कर लिया। एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी गाजी गौरी और बाबर आजम के दरमियान, वो पार्टनरशिप लगी तो उन्होंने वो टोटल को चेस करने में आसानी हो गई। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बॉलिंग में जिस तरीके से एक इम्प्रेस किया एक डेब्यूटेंट ने, अरफात मिनास ने, वही बैटिंग में अगर हम बात करें तो गाजी गौरी उनकी सिलेक्शन के हवाले से और सारी चीजों के हवाले से हम बात कर चुके हैं। वो हम पहले आप देख सकते हैं कि हमने ये चीज पे क्रिटिसिज्म किया था कि वो बाईपास करके आ रहे हैं, और अभी भी इस टीम में अगर आपको खेलना डिजर्व करता था तो रोहिल नजीर, क्योंकि जो वो डोमेस्टिक वो सारी चीजें खेल के हैं तो नंबर उनका बनता था। लेकिन गाजी गौरी को जब चांस मिला तो उन्होंने यहाँ पर अपनी बैटिंग में चीज दिखाई है, ग्लिम्सेस दिखाए कि उनके पास टैलेंट मौजूद है। स्पिनर्स कुछ इस तरीके से वो स्वीप कर रहे थे और फास्ट बॉलर के अगेंस्ट इस तरीके से वो शॉट्स खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की। तो इन दो यंगस्टर्स ने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया। बाबर आजम ने भी एक अच्छी 50 स्कोर की। स्ट्राइक रेट के हवाले से आप बात इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि टारगेट सिर्फ 200 का था, तो कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं थी वहां पर। तो और सरफेस भी स्लोअर साइड पे थी, ये भी आप चीज को माइंड में रखेंगे। वहां पर जो डिग्री ऑफ टर्न मिल रहा था वो आप देखें तो आपको लग रहा था कि वहां पर स्पिनर्स को अच्छी खासी असिस्टेंस मिल रही है, और वहां पर तनवीर सांगा और मैट कुनमन ने दोनों ने अच्छी बॉलिंग की वहां पर, और फिर नेट नाइलिस ने भी अच्छी बॉलिंग की। तो ये तो होगा मैच का हाल हवाल, जहां पर आपको नजर आ रहा था कि पाकिस्तान ने एक टेलर सरफेस लगाई वहां पर उनके सामने कि जहां पर वो अपने स्पिनर्स को प्ले में लाना चाहते थे, तो पाकिस्तान ने वो बिल्कुल जो कहते हैं कि ब्लूप्रिंट जो ले किया था उसके मुताबिक चला और वो मैच जीत गया। और दो यंगस्टर्स के लिए मैं खुश हूं, मैं अरफात मिनास के लिए और गाजी गौरी के लिए भी, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप देखें कि बिगर पिक्चर को देखें तो अब ओडीआई क्रिकेट में आप जानते हैं कि बायलैटरल सीरीज को इतनी कोई अहमियत हासिल नहीं है, और लोगों को पता है कि एक बड़ी चीज आगे जो आने वाली 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप वो होगा अफ्रीका में। तो वहां पर अगर आप देख, साउथ अफ्रीका में होगा, वहां पर नमीबिया में होगा, तो इन जगहों पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको स्पिनर्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और वहां पर आप कहते हैं कि पेस एंड बाउंस खेलने के लिए अपने आप को आदी बनाए। और ओवरऑल अगर आप दुनिया में देखें तो इस टाइम पर एक ओडीआई क्रिकेट में नॉर्म चल रहा है। आप जहां भी जाएंगे आपको नजर आएगा कि जो सर्फेसिस होंगी वो बैटिंग सर्फेसिस होती है, और वहां पर आपको हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलते हैं। तो लोग अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करते हैं जब जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑन कॉन्ट्रारी अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्योंकि कुछ अर्से से इतना अच्छा नहीं कर रहा और बैकलैश आया हुआ है, तो वो वक्ती तौर पे वो उसको खामोशी करने के लिए, जैसे शॉर्ट टर्म गोल हासिल करने के लिए हमने ये किया कि यहाँ पर एक टेलर पिच बना दिया है, विक्ट्री हासिल कर ली है, वो वाह वाह हासिल कर ली है, और उसके लिए हम किस चीज की कुर्बानी देने को तैयार हैं कि जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है हम उसको नहीं माइंड में रख रहे कि हम अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रहे कि वहां पर हमें ये सर्विसेज नहीं मिलेंगी, हमारा कॉम्बिनेशन वहां ये नहीं चलेगा कि हम वहां पर 30-30 ओवर स्पिनर से करवा दें, तो वहां पर ये आपको नहीं होगा। तो वहां पर आपको एक अलग तरीके से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, जहां पर आपके पास 3 से 4 फास्ट बॉलर हो, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हो जो आपको बैटिंग की डेप्थ दे सके, और बैटर्स भी उस तरीके से खेलने के लिए आदी हो जाए जो पेस एंड बाउंस को खेलें, स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छी शॉट्स खेलें, तो वो आपको चाहिए होंगे। वहां पर हमारी प्रिपरेशन देखें तो उस हवाले से नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पर ऐसी सर्विसेज बनाएंगे, अब लाहौर जाएंगे, हम देखेंगे ट्यूसडे को अगला मैच वहां पर खेला जाएगा, तो वहां पर एक ऑप्शन है आपके पास जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, जो हमने देखा कि पीएसएल में यूज हुई, तो वहां पर हमें लंबे रन देखने को मिले, और वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेप्लीकेट कर सकता है उन चीजों को। तो हमें वहां पर उसको खेलना चाहिए, ना कि अभी ये शॉर्ट टर्म गोल लेके चलें कि हमने ऑस्ट्रेलिया को स्पिन के थ्रू फंसाना है। तो वो चीजें हमें कोई, जिसे कहते हैं ना, हमारे कॉज को हेल्प नहीं करेंगी। ज्यादा कोई वनडे रह नहीं गए हमारे
ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले कुछ और अगर हम ऐड भी कर लें तो ये अगर आप देखें तो ये जाके 10-12 तक पहुंचेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो आपको वो चीज भी माइंड में रखनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की ये भी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, ट्रेविस हेड नहीं है इसमें। इसमें आप देखें तो मिचेल मार्श इंजर्ड हो चले गए, कूपर कॉनली नहीं है, बॉलिंग अटैक तो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो आपको वो डर नहीं होना चाहिए, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए और हारने से डरना नहीं चाहिए और ये शॉर्ट टर्म गोल को छोड़ना चाहिए। और ओडीआई क्रिकेट डिफरेंट है, टी20 क्रिकेट में भी हम ये कह के थके कि आप बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं अपने स्पिन ऑलराउंडर्स पे। अब आप उसी रविश को अगर आप ओडीआई क्रिकेट में लेके आएंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं बैक फायर करेगी। ये आपको पहले पिछले वर्ल्ड कप में भी बैक फायर कर चुकी है कि जहां पर आपके पास बॉलर का सेट पूरा नहीं था तो आपको वहां पर आपकी बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई दिखी और बैटर्स भी फिर आपके उस तरीके से कोई जिसे कहते हैं कि रन्स नहीं कर रहे थे। तो आपने अपना हाल देखा कि आप एट द एंड अगले राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए और बाहर हो गए टूर्नामेंट से। तो ये सारी चीजें आप माइंड में रखें। तो लॉन्गर टर्म के जो गोल हैं उसको देखें और उसके हवाले से प्रिपेयर करें। जीत है, अच्छी बात है, जीत गए हैं और मैंने आपको बताया कि वो तो यंगस्टर के लिए मैं खुश हूं, लेकिन उसके हवाले से ज्यादा इस चीज पे सेलिब्रेशन को इतनी बनती नहीं है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म गोल्स जो है वो सैक्रिफाई कर रहे हैं इस शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स पे। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी हम आपको देंगे इस वीडियो में। फिलहाल कितना मुझे दीजिए आप, शुक्रिया।